और देखिए ये तीसरा नंबर का प्रमेय है। इसके पहले दो प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दो प्रमेय क्या पढ़े हैं देख लीजिए। पढ़े हैं हम लोग, कोई अगर त्रिभुज है ए बी सी, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींचा जाए, मान लेते हैं यहाँ पे डी और ई है, डीई समानांतर है बीसी के, तो ये जो डी ए बी को काट रहा है और ई जो ए सी को काट रहा है वह समान अनुपात में भुजा को काटेगा, यानी कि ए डी बटा बी डी रहेगा, ए डी बटा डी बी कहिए, बराबर रहेगा ए ई बटा ई सी। ठीक है, ये पहला प्रमेय हम लोग पढ़े थे। दूसरा प्रमेय इसके रिवर्स में हम लोग पढ़े थे कि मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कोई रेखा डी और ई है जो ये दो भुजा ए बी और ए सी को इस तरह से विभाजित करता है कि ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा ई सी। तो डीई समानांतर होगा बीसी के, डीई समानांतर होगा बीसी के। ये दूसरा हम लोग प्रमेय पढ़ चुके हैं। प्रमेय 3 बोलता है कि त्रिभुज के किसी कोण का आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को आंतरिकतः या बाह्यतः विभाजित करता है। इसका मतलब हुआ ये कि मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज है ए बी और सी। इस त्रिभुज का एक कोण ये वाला, ये इस कोण का अगर कोई समद्विभाजक रेखा हो, माने कोई ऐसा रेखा हो जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है, मान लेते हैं एडी रेखा है जो बी ए सी इस कोण को बराबर भाग में बांट देता है, यानी कि इतना बराबर इतना, तो बराबर भाग में बांट रहा है। और ये समद्विभाजक आके ये तीसरा रेखा, ये जो तीसरा भुजा है बीसी, त्रिभुज का 3 भुजा है ना, तो दो भुजा मिलकर इस कोण को बना रहा है, ये वाला कोण बी ए सी, दो भुजा मिलकर बना रहा है ए बी और ए सी, और तीसरा भुजा ये है बी सी। तो ये जो समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक, वह तीसरा भुजा को डी पे काट रहा है। तो बोलता है कि तीसरा जो भुजा है वह इस कोण समद्विभाजक द्वारा बी डी और सी डी इस अनुपात में विभाजित हो रहा है, लेकिन ये जो बी डी और जो सी डी है वह बराबर होगा इस कोण को बनाने वाले रेखा के अनुपात में। ये जो समद्विभाजक है, जिस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, उस कोण को बनाने वाले भुजाओं के अनुपात, यानी कि ए बी बटा ए सी, इस कोण को बनाने वाला भुजा ए बी और ए सी के अनुपात में यह समद्विभाजक तीसरा भुजा को विभाजित करेगा, यानी कि ए बी बटा ए सी बराबर रहेगा बी डी बटा सी डी। इसी को हमको प्रूफ करना है। तो ये तो आंतरिक हो गया, ये आंतरिक कोण हो गया बी ए सी। मान लेते हैं कोई और त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज इस तरह से है, इसका भी नाम मान लेते हैं ए बी सी। तो इस 3 त्रिभुज में मान लेते हैं कोण ये है ए बी ए सी, यहां पे मान लेते हैं कि ये बाह्य कोण है ये वाला, यहां पे मान लेते हैं कि ये ई है, सी ए ई, ये बाह्य कोण है। इस बाह्य कोण का समद्विभाजक ये है, ये समद्विभाजक है। इस बीसी को बढ़ाते हुए मान लेते हैं, इस बीसी को बढ़ा रहे हैं आगे, तो ये जो समद्विभाजक है यह यहाँ आके मान लेते हैं डी पे ये काट रहा है। तो बोल रहा है कि ये जो बाह्य कोण का समद्विभाजक है, ये बाह्य कोण को बनाने वाला त्रिभुज का दो भुजा है ए बी और ए सी, तो ए बी बटा ए सी कोण को बनाने वाले भुजाओं का अनुपात में इस तीसरे भुजा को बाह्यतः, देखिए यहां पर लिखा है बाह्यतः विभाजित करता है।
तो बाहर में यहाँ पे ये विभाजित कर रहा है यहाँ पे, तो ये ए बी बटा ए सी इस बी सी को किस तरह से विभाजित करेगा, तो ये विभाजित करेगा, ए बी पहले है तो बी से डी तक बी डी, और ए सी नीचे है तो सी से डी तक सी डी, ये प्रूफ करना है। उसी तरह से यहां देखिए हमने ए बी पहले लिया है ए बी, तो बी से लेके डी तक देखिए बी डी लिखा, उसके बाद नीचे है ए सी, ये ए सी, तो सी से लेके डी तक ये सी डी। हम आपको याद करने का तरीका भी बताते चल रहे हैं। अब इसको हमको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान है, ये मैं प्रूफ कर दे रहा हूं। ऐसा करता हूं, ये जो हमको जो प्रूफ करना है इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। बी डी, पहले इसको लिखता हूं ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी, इसके लिए भी वही है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आंतरिक कोण को इसको प्रूफ करूंगा, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए भी हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ हमको बनाना पड़ेगा। इसमें क्या बनाएंगे, देखिए ये जो समद्विभाजक है ना, ये एडी, एडी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। इस एडी के समानांतर में इस सी से एक रेखा खींचेंगे इस तरह से, इस एडी के समानांतर में, ये जो एडी है ना, इस एडी के, सॉरी, इस एडी के समानांतर में हमको एक रेखा खींचनी है, ठीक है। ये रेखा हमने खींच दिया डॉट 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 करके, ठीक है। और ये जो ए बी है इसको आगे बढ़ाएंगे, सवाल को मिटा देते हैं यहां पे। मान लेते हैं कि जब एडी के समानांतर रेखा खींचे हैं हम, डी तो यहां लिखे हैं ना, तो ई सीई, एडी के समानांतर सीई रेखा हम खींचे हैं और बी ए को आगे बढ़ा रहे हैं जो ई पे जाके मिल रहा है। अब क्या करेंगे कि मानेंगे कि ये कोण एक है, ये वाला, ये कोण एक है, ये कोण दो है, ये कोण तीन है, ये कोण चार है, ठीक है। ये जो कोण एक है इसका मतलब है कि बी ए डी कोण एक है, दो है कोण सी ए डी कोण दो है, और ये तीन कौन सा कोण है, ए ई सी, ये कोण तीन है, और ई सी ए ये वाला कोण चार है, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये जो एडी है वह कोण बी ए सी को दो बराबर भागों में बांटता है, क्योंकि समद्विभाजक है, इसलिए कोण एक बराबर कोण दो होगा। कोई दिक्कत आपको? कोण एक करने का मतलब बी ए डी बराबर सी ए डी, ये होगा। इसको समीकरण एक मान लीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए कि एडी समानांतर है सीई, एडी समानांतर है सीई, और इस कोण को बनाने वाला ये जो बी ए सी है, सारा खेल तो इसी पे हो रहा है कि इस कोण का समद्विभाजक एडी है, तो इस कोण को बनाने वाला दो भुजा है, एक भुजा है ए बी, दूसरा भुजा है ए सी। तो सबसे पहले हम ए बी को लेंगे, इस ए बी को, तो एडी समानांतर है सीई, और इस ए बी को मान लीजिए कि बी सी है, ये जो
ए बी है ना, उसको मानेंगे कि बी ए है और इसी को आगे बढ़ाया गया है ई तक, तो बी ई, ठीक है। ए डी समानांतर है सी ई या ई सी, और बी ई इसको काट रहा है और बी ई इसे काट रहा है। काट रहा है तो क्या होगा, देखिए ये और ये समानांतर है और ये इसको काट रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों संगत कोण है। कैसे, यहां देखिए दो समानांतर रेखा है, इसको ऐसे काटेंगे तो ये कोण और ये कोण संगत कोण है, ये वाला 1 है, ये वाला 3 है, दोनों संगत कोण है, तो इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3 लिख देंगे संगत कोण। कोई दिक्कत, ऐसा करेंगे कि इसको मान लेंगे समीकरण 2 और यहां पे लिख देंगे संगत कोण। ठीक है, हम इस भुजा को यूज कर लिए, अब इस भुजा को यूज करेंगे, ये वाला, फिर उसी तरह लिखेंगे एडी समानांतर सीई, एडी समानांतर सीई और सीए इसको काट रहा है, सीए इसे काट रहा है। तो जब सीए इसको काट रहा है तो यहां आपको समझा रहे हैं इस तरह से एडी और ईसी है और सीए इसको ऐसे काट रहा है। तो जब काट रहा है तो एकांतर कोण, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, देखिए यहाँ पे 2 है, 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, देखिए ये काट रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है, तो कोण 2 बराबर कोण 4, इसको समीकरण 3 मान लेंगे और लिखेंगे एकांतर कोण। ठीक है, ये सारी चीजें पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं समीकरण 1 में 1 बराबर 2 है, लेकिन यहां देख रहे हैं कि 1 बराबर 3 है और समीकरण में 1 बराबर 2 है और इस 2 बराबर 4 है, तो समीकरण 1, 2 और 3 से लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से क्या देख रहे हैं, इस 1 की जगह पर 3 लिख देंगे, कोण 3, और इस 2 के जगह पर 2 बराबर 4 है, कोण 4 लिख देंगे। यहां तक कोई दिक्कत, समीकरण 1, 2, 3 से हमने ये देखा कि 3 बराबर 4 है, यानी कि ये जो 3 है यह 4 के बराबर है। तो जब कोण 3 बराबर कोण 4 है तो इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए ई सी में, ये वाला त्रिभुज ए ई सी, इस त्रिभुज में 2 कोण, एक 3 और एक 4 आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाला भुजा भी बराबर होगा। 3 के सामने वाला भुजा ए सी, 3 के सामने वाला भुजा ए सी बराबर होगा 4 के सामने वाला भुजा ए ई। हम लोगों ने यहां तक पहुंच लिया, इसका हम 4 नाम दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इस बड़ा वाला त्रिभुज में आएंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज जिसका नाम है बी सी ई, ये बड़ा वाला त्रिभुज बी सी ई, इस बड़ा वाला त्रिभुज में एडी समानांतर है सीई या ईसी, लिखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको बाद में बनाऊंगा। लिखेंगे त्रिभुज ई बी सी में त्रिभुज ई बी सी में क्या है, एडी समानांतर सीई, एडी
समानांतर AD समानांतर EC, इसी है। इसलिए किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींचा गया कोई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि ये जो AD है भुजा EC के समानांतर है और इस BE को A पे काट रहा है, तो BE बटा AE, BE बटा AE बराबर होगा BD बटा DC, BD बटा DC। BE नहीं है, BA बटा AE, BA बटा AE बराबर BD बटा DC, BE बटा AE बराबर BD बटा DC। यहां पर हम देख रहे हैं AC बराबर है AE, ये जो AE है ना, AE की जगह पर हम AC लिख सकते हैं, तो लिखेंगे BA बटा AC, AE की जगह पर AC, इसको लिख देंगे BD बटा DC। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से AC बराबर AE, AC बराबर AE हमने इसको यूज कर लिया। अब देखिए ये जो BA है कहाँ है, ये BA है, इस BA के AB भी कह सकते हैं, तो BA के AB लिख दीजिए, AB बटा AC, BD, DC कहाँ है, ये है DC, इस DC को हम CD भी लिख सकते हैं, CD। देखिए AB बटा AC बराबर BD बटा CD, AB बटा AC बराबर BD बटा CD, प्रूव हो गया। एकदम आसान तरीका में आपको मैं यह समझाया हूं। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं कि ये तो आंतरिक कोण हो गया, आंतरिक कोण समद्विभाजक। अब बाह्य कोण समद्विभाजक से आपको एक बार और मैं समझा देता हूं आपको। देखिए मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ABC, ठीक है। इस त्रिभुज में ये जो कोण है BAC, यहां पे हम ये जो कोण है, इस कोण को बनाने वाला दो भुजा है, एक है AB, दूसरा है AC। इस ABAC द्वारा बना हुआ बाह्य कोण को हम ऐसे आगे इसको बढ़ा के लेते हैं, मान लेते हैं ये बाह्य कोण है, इसको मान लेते हैं EAC बाह्य कोण है। इस बाह्य कोण का समद्विभाजक मान लेते हैं ये है, जो कि BC को बढ़ाने पे D पे काट रहा है, ठीक है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि AB बटा AC बराबर BD बटा CD। समझ में आई आपको? यहां पर ये समद्विभाजक है, इसको मान लेते हैं एक, ये है दो, समद्विभाजक है AD, तो कोण एक बराबर कोण दो है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट डिटेल्स में मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये जो कोण है EAC, ये बाह्य कोण है, दो भुजा AB और AC द्वारा बनाया गया बाह्य कोण है EAC, इसका समद्विभाजक है AD। तो एक कोण बना 1 जो कि CAD है, दूसरा कोण बना EAD जिसको हम 2 से सूचित किए हैं, और एक बराबर 2 है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये जो बाह्य कोण बना हुआ है, इसका दो भुजा जो इस बाह्य कोण को बना रहा है AB और AC, इस AB और AC के अनुपात में ये समद्विभाजक तीसरा भुजा BC को विभाजित करता है। तो तीसरा भुजा जो BC है कैसे विभाजित करेगा, तो AB पहले लिए है, तो B से लेके D तक BD
और नीचे AC लिए है तो C के लेकर D तक ये होता है। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है, इसको समीकरण मान लेते हैं 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो समद्विभाजक होता है उसके समानांतर में एक हम रेखा खींचते हैं। देखिए यहां पर समद्विभाजक AD था, तो AD के समानांतर हम रेखा यहाँ पे खींचे हुए थे EC। उसी तरह से यहाँ पे समद्विभाजक है AD, तो इसके समानांतर में हम इस तरह से एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, समानांतर हुआ। इस तरह से समानांतर में रेखा खींच दिया, जो कि मान लेते हैं यहाँ पे F पे इस AB को काट रहा है। अब क्या करेंगे हम, जो दो भुजा है इस दोनों भुजा का यूज करेंगे और दो समानांतर रेखा को काटने के लिए। तो दो समानांतर रेखा लिखेंगे, चूंकि AD समानांतर है FC के और BA इसे काट रहा है। BA कहिए या BE कहिए, BE इसे काट रहा है। इसलिए अच्छा, कुछ और कोण का नाम देता हूं मैं। 1 है, 2 है, इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4, इसको मान लीजिए 5। जो जो यूज होना होगा होते रहेगा। ये जो कोण 4 है वह AFC है, ये जो कोण 5 है वह ACF है, कोण 3 है वह ADC है। समझ में आया क्या? अब देखिए AD समानांतर FC है, AD समानांतर FC यहां पे बनाइए, यहां पे बनाते हैं AD समानांतर FC और BE इसको काट रहा है, इस तरह से काट रहा है। तो क्या होगा, ये वाला कोण, ये वाला 2 और 4, देखिए ये और ये समानांतर है, ये वाला ये और ये समानांतर है और BE इसको काट रहा है। तो ये कोण और ये कोण, ठीक है, आपस में बराबर होगा। कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4। ये कौन सा कोण है? संगत कोण है, लिखेंगे संगत कोण। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, लिखेंगे संगत कोण। ठीक है, उसी तरह से AC काट रहा है इन दोनों रेखा को, चूंकि AD समानांतर FC और AC इसे काट रहा है, AC इसे काट रहा है। ठीक है, बनाते हैं यहां पे, देखिए AD समानांतर FC और AC इसे काट रहा है, इस तरह से काट रहा है। तो जब AC काट रहा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण के बारे में सोचिए, ये और ये, यानी कि ये और ये है 1 और ये है 5, एकांतर कोण है, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, इसलिए कोण 1 बराबर होगा कोण 5। समीकरण 3 मान लीजिए, लिख दीजिए एकांतर कोण। ठीक है, अब देख रहे हैं कि 1 बराबर 2 है, लेकिन इस 1 के बराबर 5 है और इस 2 के बराबर 4 है। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से क्या होगा, इस 1 के जगह पर 5 है तो 5 लिख देंगे, 5 बराबर इस 2 की जगह पर 4 है तो कोण 4 लिख देंगे। ये 5 और 4 आपस में बराबर है, 5 यानी कि AFC और 5 यानी कि ACF आपस में बराबर है। तो इस त्रिभुज में, इसलिए त्रिभुज
AFC में 5 बराबर 4 है, तो 5 के सामने वाला भुजा AF बराबर होगा 4 के सामने वाला भुजा AC के। AC A बराबर AC, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो AF है वह AC के बराबर है। अब क्या करेंगे, इस बड़ा वाला त्रिभुज में आएंगे, ये वाला ABD में लिखेंगे त्रिभुज ABD में। ABD में क्या है, AD समानांतर है FC, AD समानांतर है FC, यानी कि एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींचा गया रेखा FC दो भुजा AB और BD को F और C पे काट रहा है। तो क्या होगा कि BF बटा ए वाला, इधर से चलिए, BF बटा FA, BF बटा FA, BF बटा FA बराबर BC बटा CD, BC बटा CD। ठीक है, ये देखिए AF कहिए या FA कहिए, AF ये जो है ना, इधर से कहेंगे तो AF, इधर से कहेंगे तो FA, दोनों बराबर है। तो ये जो FA है वह AC के बराबर है, तो लिख देंगे BF बटा AC। कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, देखिए बताते हैं। BF बटा, थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात यह है कि देखिए हमको जो प्रूफ करना है उसमें पूरा BA चाहिए, BA, लेकिन यहां जो आया है मेरा वो BF आया है, BF। इस BF को पूरा BA तक जाने के लिए हमको AF जोड़ना पड़ेगा, AF को जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि इसके नीचे में AF है, BF के नीचे में AF है, तो दोनों तरफ एक अगर हम जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो BF है बटा FA है बराबर है ये BC बटा CD, अगर दोनों तरफ हम एक जोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम एक क्यों जोड़ रहे हैं, एक इसलिए जोड़ रहे हैं कि बटा पर के जब जोड़ करेंगे तो BF बटा FA ऊपर आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, इसका LCM कितना हो जाएगा, FA, ये BF का BF हो जाएगा, प्लस यहाँ पे FA नीचे आएगा, 1 से गुना हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा FA। उसी तरह से यहाँ पे CD हो जाएगा, तो यहाँ पे BC लिख देंगे, प्लस में ये CD है ऊपर में चला जाएगा CD। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अब देखिए ये जो BF है और FA है, BF प्लस FA मिलके हो जा रहा है BA, ये हो गया BA, बॉटम में FA है, FA रहने दीजिए। उसी तरह BC प्लस CD, BC प्लस CD ये मिलकर हो जा रहा है BD, यहां लिख देंगे BD बटा CD। अब ये जो FA है, इस FA की जगह पर हम AC लिख देंगे, यहां पे लिख दीजिए, पहले इसको लिखिए यहां पे BA बटा FA बराबर, ये BA बटा FA बराबर BD बटा CD। तो BA रहने दीजिए और FA की जगह पर आ गया, FA की जगह पर लिख दीजिए AC बराबर BD बटा CD। ये BA है, ये वाला BA है, इसको AB भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए AB बटा AC बराबर BD बटा CD। ये भी हो गया प्रूफ। देखिए देखने में बहुत भारी लग रहा है, लेकिन इतना आसान हम कर दिए हैं समझने के लिए कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अच्छा यहाँ पे जो है थोड़ा सा लाइटिंग ज्यादा हो गया ना, ये थोड़ा सा मैनेज करिए, आप इस तरह से मैनेज करिए।
ठीक है, इस तरह से फिगर बना हुआ है। चलिए, आज का प्रश्न बिल्कुल आसान रहा आपको।